नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एपीएस स्टडी हब पर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिस प्रकार की अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, अरावली पर्वत श्रृंखला की विशेषताओं के बारे में और विस्तार के बारे में पढ़ा। आज हम अरावली पर्वत श्रृंखला का वर्गीकरण यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक और किस प्रकार का वर्गीकरण किया गया है अरावली पर्वत श्रृंखला को। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इस प्रकार अरावली पर्वत श्रृंखला का जो है विस्तार है। इस प्रकार का अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है और अरावली पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है उत्तरी अरावली। पहला कौन सा है? उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली। दूसरा है मध्यवर्ती अरावली। दूसरा कौन सा है? मध्यवर्ती अरावली। मध्यवर्ती अरावली। और तीसरी कौन सी है? दक्षिणी अरावली। तीसरी कौन सी है? दक्षिणी अरावली। दक्षिण अरावली जिसको कहते हैं अरावली। अब हम देखेंगे कि अरावली का जो उत्तरी अरावली का विस्तार किस प्रकार है, कहां से कहां तक है, और मध्यवर्ती का कहां से कहां तक है, और दक्षिणी अरावली का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है। तो जो उत्तरी अरावली है वो कहां से कहां तक है? खेतड़ी झुंझुनू से, खेतड़ी झुंझुनू से सांबर झील जयपुर तक। कौन सी? सांबर झील जयपुर तक विस्तार है इसका। सांबर झील कहाँ है? मान सकते हैं कि जयपुर में है। वैसे नागौर, अजमेर और जयपुर की बॉर्डर पर स्थित है सांबर झील। तो हम बात कर रहे थे उत्तरी अरावली का, तो उत्तरी अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है? खेतड़ी झुंझुनू से सांबर झील जयपुर तक। और दूसरी है मध्यवर्ती अरावली। दूसरी कौन सी है? मध्यवर्ती अरावली। ये है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली। दूसरी है मध्यवर्ती अरावली। मध्यवर्ती। और मध्यवर्ती जो अरावली है उसका विस्तार सांबर झील से देवगढ़ राजसमंद तक। राजसमंद तक। राजसमंद तक इसका विस्तार है। देवगढ़ राजसमंद तक इसका विस्तार है। और जो दक्षिणी अरावली है वो देवगढ़ राजसमंद से, जो राजस्थान का दक्षिणी भाग में पर्वत श्रृंखला का जो भाग बचता है उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी अरावली कहते हैं। कौन सी? दक्षिण अरावली के नाम से इसको जाना जाता है। दक्षिण अरावली। यह है अरावली का 3 भागों में वर्गीकरण। कितने भागों में? 3 भागों में। उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली और दक्षिण अरावली। तो आज हम बात करेंगे सर्वप्रथम उत्तरी अरावली के बारे में। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आज उत्तरी अरावली के बारे में कि इसकी कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं और कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। तो 1 नंबर पे आता है बैराठ की पहाड़ियां। बैराठ की पहाड़ियां। पहाड़ियां कहां स्थित हैं? ये है जयपुर में स्थित है। बैराठ की पहाड़ियां कहां हैं? जयपुर में स्थित हैं। और इनकी कुछ मुख्य पहाड़ियां हैं। बैराठ की पहाड़ियों की कुछ मुख्य पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी? झालाना डूंगरी, झालाना डूंगरी, सील डूंगरी या सीला डूंगरी जिसे कहते हैं, सील डूंगरी, सील डूंगरी। और तीसरी कौन सी है? मोती डूंगरी, मोती डूंगरी। तीसरी कौन सी है? मोती डूंगरी। यह बैराठ की पहाड़ियों की कुछ मुख्य पहाड़ियां हैं और
मोती डूंगरी पर प्रसिद्ध गणेश मंदिर है? क्या है प्रसिद्ध? गणेश मंदिर है। कहां स्थित है? जयपुर में। मोती डूंगरी पर स्थित है, प्रसिद्ध गणेश मंदिर है, जयपुर में स्थित है। और मोती डूंगरी किसकी पहाड़ियां? बैराट की पहाड़ियों की। और बैराट की पहाड़ियां कहां स्थित हैं? उत्तरी अरावली में स्थित हैं। और दूसरी है इसकी दूसरी जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी हैं? शेखावाटी की पहाड़ियां। दूसरी इसकी पहाड़ियां हैं शेखावाटी की पहाड़ियां। शेखावाटी की पहाड़ियां उत्तरी अरावली की 2 नंबर पहाड़ियां जो है वो शेखावाटी की पहाड़ियां हैं। शेखावाटी की पहाड़ियां। शेखावाटी की पहाड़ियां देखा जाए तो मुख्यतः किस क्षेत्र में इनका विस्तार है? शेखावाटी पहाड़ियों का सीकर और झुंझुनू जिले में इनका विस्तार है। सीकर और झुंझुनू जिले में जो पहाड़ियां हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की, उन्हें शेखावाटी की पहाड़ियां कहा जाता है। और शेखावाटी अगर प्रदेश पूछ लिया जाए तो कौन सा है? सीकर, चूरू और झुंझुनू का है। सीकर और चूरू झुंझुनू के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शेखावाटी प्रदेश कहते हैं। परंतु शेखावाटी की पहाड़ियां अगर पूछ ली जाए तो सीकर और झुंझुनू मात्र 2 जिले आते हैं। चूरू में किसी प्रकार की कोई पहाड़ी नहीं है। और चूरू में किसी प्रकार की कोई पहाड़ी भी नहीं है। और चूरू में किसी प्रकार की कोई नदी का प्रवाह नहीं है। कोई भी नदी यहां चूरू से नहीं निकलती। कई बार राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के कौन से ऐसे 2 जिले हैं, राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जहां से कोई भी नदी का प्रवाह नहीं है, कोई भी नदी नहीं निकलती, तो वो कौन से हैं? एक तो चूरू है, चूरू और बीकानेर। चूरू और बीकानेर जिले से कोई नदी नहीं निकलती है। हम बात कर रहे थे शेखावाटी पहाड़ियों की। शेखावाटी पहाड़ियों की जो कितने जिलों में विस्तृत है? सीकर और झुंझुनू 2 जिलों में विस्तृत है। और शेखावाटी प्रदेश 3 जिलों में है, सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले में। शेखावाटी की पहाड़ियां 2 जिलों में विस्तृत है। शेखावाटी प्रदेश में जो शेखावाटी की पहाड़ियां हैं और उनकी ऊंचाई क्या हो? कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? मालखेत की पहाड़ियां। कौन सी? मालखेत की पहाड़ियां। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि मालखेत की पहाड़ियां शेखावाटी प्रदेश में कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को मालखेत की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं? मालखेत की पहाड़ियां कहते हैं। और शेखावाटी प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ी जिस प्रकार की बात करेंगे हम हर्ष की पहाड़ियों की। शेखावाटी की पहाड़ियां जो हैं वहां पे क्या है? हर्ष की पहाड़ियां हैं। शेखावाटी प्रदेश में जो विस्तृत अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों को शेखावाटी पहाड़ियां कहते हैं। और उन्हीं पहाड़ियों में हर्ष की पहाड़ियां हैं। क्यों पड़ा नाम यहां? क्योंकि यहां हर्षनाथ जी का, जीण माता का और भैरू जी का मंदिर स्थित है। मंदिर जो है वो स्थित है कौन सी पहाड़ियों पर? हर्ष की पहाड़ियों पर। और इन्हीं पहाड़ियों पर क्या लगाया गया है? पवन ऊर्जा संयंत्र। कौन सी पहाड़ियों पर? हर्ष की पहाड़ियों पर स्थापित किया गया है। पवन ऊर्जा संयंत्र पिछली क्लास में हमने पढ़ा किन्हें कहते हैं? जो हवा के द्वारा विद्युत का उत्पादन करते हैं उन्हें पवन ऊर्जा संयंत्र कहा जाता है। हवा के द्वारा विद्युत का उत्पादन करने वाले संयंत्रों को पवन ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। और शेखावाटी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, शेखावाटी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी
सॉरी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ शेखावाटी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, और इनकी उसकी लंबाई कितनी है, सॉरी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। 1055 मीटर इनकी ऊंचाई है। सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। कहाँ स्थित है? सीकर में। कहाँ स्थित है? सीकर में स्थित है। यह है शेखावाटी की पहाड़ियों का जो विशेषताएं हैं। वो शेखावाटी की पहाड़ियां कहाँ है? उत्तरी अरावली में स्थित है। किन्हें कहते हैं? जो कि सीकर और झुंझुनू जिले में स्थित हैं, जो शेखावाटी प्रदेश में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों को शेखावाटी की पहाड़ियां कहा जाता है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। 1055 मीटर कहाँ स्थित है? सीकर में। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? शेखावाटी प्रदेश की, शेखावाटी पहाड़ियों की। और शेखावाटी पहाड़ियां उत्तरी अरावली की। शेखावाटी पहाड़ियां उत्तरी अरावली की। आगे हम बात करेंगे मध्यवर्ती अरावली की। कौन सी? मध्यवर्ती अरावली की। मध्यवर्ती अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है? सांबर झील, जयपुर से, सांबर झील जयपुर से देवगढ़ राजसमंद तक। राजसमंद तक कौन सी? मध्यवर्ती अरावली का विस्तार है। कौन सी अरावली का विस्तार है? मध्यवर्ती अरावली का विस्तार है। और मध्यवर्ती अरावली में सबसे प्रमुख पहाड़ियां कौन सी हैं? वो हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां। मेरवाड़ा की पहाड़ियां। मेरवाड़ा की पहाड़ियां किन्हें कहा जाता है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। यह है मारवाड़ का क्षेत्र। कौन सा है? मारवाड़ का क्षेत्र। मारवाड़ का क्षेत्र। और यह है मेवाड़ का क्षेत्र। यह है कौन सा है? मेवाड़ का क्षेत्र। और यहां पर स्थित है अरावली की विभिन्न ऊंचाइयों वाली पहाड़ियां। कौन सी? अरावली की विभिन्न ऊंचाइयों वाली पहाड़ियां जो मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती है। उन पहाड़ियों को मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहा जाता है। वह पहाड़ियां जो मारवाड़ क्षेत्र को मेवाड़ क्षेत्र से अलग करती हैं, उन पहाड़ियों को मारवाड़ की या मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहा जाता है। और मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार अगर पूछ लिया जाए तो कौन से जिले में है? अजमेर जिले में सर्वाधिक विस्तार है। किनका? मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? अजमेर जिले में विस्तार है। किनका? मेरवाड़ा की पहाड़ियों का। और इनका जो दक्षिणी भाग है, मेरवाड़ा की पहाड़ियों का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? घुंगरा की पहाड़ियां। घुंगरा की पहाड़ियां क्यों कहलाता है, यह बताएंगे हमें आप। कमेंट बॉक्स में जरा ये जरूर बताया जाए कि इन पहाड़ियों को घुंगरा की पहाड़ियां क्यों कहा जाता है। इसके आगे हम बात करेंगे कि मेरवाड़ा की पहाड़ियों की या मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? तारागढ़। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़ की चोटी सबसे ऊंची चोटी है। किनकी? मेरवाड़ा की पहाड़ियों की। मेरवाड़ा की पहाड़ियों की। कहां स्थित है? तो वो है अजमेर में। अजमेर में सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? तारागढ़ की। किन पहाड़ियों की? मेरवाड़ा की पहाड़ियों की, जो किन में आती है? मध्यवर्ती अरावली पर्वत श्रृंखला में आती है। और इनकी ऊंचाई कितनी है? 873 मीटर।
कितनी ऊंचाई है? 873 मीटर। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।